हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने जो क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स थे वो आपके 3 टाइप्स के थे। एक आपका ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, दूसरा एस क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी और तीसरा एस क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। इसको हम बाय द थ्योरम प्रूव करेंगे। इफ इन 2 triangles corresponding angles are equal then 2 triangles are similar। ये हमारी जो थ्योरम है ये ए रूल ऑफ सिमिलरिटी को प्रूव करने के लिए है। अब इसमें जो आपका ये थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया। अब हमारा जो गिवन है, यहां पर 2 ट्राइंगल्स दे रखे हैं। A, B, C and D, E, F। Given triangle ABC and triangle DEF in which angle A is equal to angle D, angle B is equal to angle E and angle C is equal to angle F। ये हमें गिवन में दे रखा है। ABC में एंगल A हमारा D के इक्वल है, एंगल B हमारा E के इक्वल है और एंगल C हमारा F के इक्वल दिया हुआ है। अब हमें जो प्रूव करना है, टू प्रूव ABC triangle ABC similar triangle DEF मीन्स हमें रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल प्रूव करना है। AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF। ये हमें प्रूव करना है। अब यहां पर हम इसमें क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, यहां पर AB के इक्वल हम DE में मार्क करेंगे पॉइंट P। मार्क पॉइंट P on DE and Q on DF such that क्या है, DP जो है वो आपका AB के इक्वल होगा और DQ AC के इक्वल होगा। इधर P पॉइंट है और इधर आपका Q पॉइंट है। DP जो है वो किसके इक्वल है, AB के इक्वल है और AC के इक्वल आपका क्या आ गया, DQ आ गया। अब यहां से इसमें ज्वाइन PQ को हमने ज्वाइन कर दिया। ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब यहां से हमारे पास जो ट्राइंगल्स जो आ रहे हैं आपके, एक ट्राइंगल हो गया ABC और आपका एक ट्राइंगल हो गया DPQ। अब यहां से
जो आपका ट्राइंगल एबीसी और डीपीक्यू में हम क्या करेंगे, इसमें ट्राइंगल एबीसी और डीपीक्यू को लेके क्या करेंगे, प्रूफ इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीपीक्यू, ये दोनों ट्राइंगल हमने यहां पर ले लिए। अब हमारा क्या है, यहां पर जो एंगल ए आपका जो है वो किसके इक्वल है, डी के इक्वल है, और ए बी किसके इक्वल है, हमारा डीपी के। ए बी इज इक्वल टू डीपी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, AC इज इक्वल टू DQ। अब आपका क्या होगा, ये साइड एंगल साइड बाई SAS रूल, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल DPQ। अब यहाँ पर देखिए ट्राइंगल ABC सिमिलर कॉन्ग्रुएंस है DPQ के, तो ABC जो आपका सिमिलर भी होगा DPQ के। ट्राइंगल ABC आल्सो सिमिलर ट्राइंगल DPQ, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस जो फिगर होते हैं वो ऑलवेज सिमिलर होते हैं। अब यहां से आपका क्या हो जाएगा इसमें, तो हमारा एंगल B, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल P, एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q। हमारा जो आपका एंगल B है वो P के इक्वल आ गया, एंगल C जो है वो Q के इक्वल आ गया, और BC आपका जो है वो PQ के इक्वल आ जाएगा। और ये कैसे आ जाएगा, बाई CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स। अब यहां से देखिए हमारा एंगल B जो है वो P के इक्वल है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल P, और एंगल B जो हमारा है वो E के भी इक्वल है, एंगल E के भी इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया, एंगल P इज इक्वल टू एंगल E, और ये जो आपका एंगल P जब आपका E के इक्वल आ जाएगा, और ये कैसे एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी PQ है वो किसके पैरेलल आ जाएगी, EF के। Therefore PQ पैरेलल टू EF। अब जब PQ EF के पैरेलल आ गया तब आपका क्या होगा, यहाँ पर दो ट्राइंगल जो दे रखे हैं, देखिए P E के इक्वल हो गया, Q F के इक्वल हो गया, और एंगल D जो है वो कॉमन हो गया। तो यहाँ पर जो ट्राइंगल दे रखे हैं, इन ट्राइंगल DPQ एंड ट्राइंगल DEF, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके इक्वल हो गए। एंगल P E के इक्वल है, Q F के इक्वल है, और B कॉमन है, तो आपका क्या आ जाएगा, DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ अपॉन DF इज इक्वल टू PQ अपॉन EF बाय corollary of basic proportionality theorem। ये जो आपका corollary है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, आपका उसमें क्या होता है,
dp अपॉन de, pq अपॉन df एंड pq अपॉन ef। ये आपका क्या होता है, इसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होता है वो आपका इक्वल होता है। अब यहां से देखिए dp की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ab। तो यहां पर से क्या आ गया, ab अपॉन de। dq की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ac अपॉन df इज इक्वल टू, pq की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, bc अपॉन ef। हमारा जो इन दोनों ट्राइंगल्स का करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया। हेंस ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल DEF प्रूव्ड। ये हमारा AA क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी आपका प्रूव हो गया। If in two triangle corresponding angles are equal, then two triangles are similar. Thank you.